टाइमिंग देखो, मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल में थे। उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किया, क्नेसेट में स्पीच दी, इंडिया इजराइल रिलेशंस को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया, और तो और वो इजराइल को फादरलैंड तक बोलकर आ गए। इजराइल इज दैट फादरलैंड एंड इंडिया दैट मदरलैंड। और इसके ठीक 48 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बॉम्ब्स बरसाने शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि यह अटैक हफ्तों पहले प्लान हो चुका था। इजराइल के एनवॉय ने कहा कि ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी केम अप ओनली आफ्टर पीएम मोदी लेफ्ट। इस लाइन को दोबारा से सुनो, ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी तभी मिली जब प्रधानमंत्री मोदी निकल गए। सवाल यह है कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इसके बाद से नरेंद्र मोदी इतना वन साइडेड हो गए इजराइल की तरफ कि अनबिलीवेबल है यह देखना। जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर स्ट्राइक की तो मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया, अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट्स। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की जिनमें डिस्प्रोपोर्शनेटली 100 गुना ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे मारे गए, उनके लीडर को मार दिया गया, तो मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद उल्टा नेतन्याहू मोदी को पब्लिकली थैंक करते हैं फॉर हिज सपोर्ट फॉर स्टैंडिंग विद इजराइल। Prime Minister Narendra Modi thanked him for his standing with Israel. इतिहास में दोस्तों अभी तक इंडिया के हर प्रधानमंत्री ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करी थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तब इंदिरा गांधी ने कहा था आई कांट अप्रिशिएट इट, और पब्लिकली इंटरवेंशन के खिलाफ प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया, इवन दो सोवियत यूनियन इंडिया का एलाय था। ऐसे ही 2003 में जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को 20,000 ट्रूप्स भेजने का प्रेशर ठुकरा दिया और पार्लियामेंट में यूनानिमसली इराक वॉर को कंडेम किया। भारत सरकार जोर देकर आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। जब 2011 में अमेरिका ने लिबिया को इन्वेड किया तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया था, साफ तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को कंडेम किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। We will succeed if we adopt a cooperative rather than a confrontationist approach. आर्टिकल में देखिए क्या लिखा है, हॉल में तालियां भी बजी थी। इंडिया का स्टैंड दोस्तों हमेशा से बैलेंस रहा है, मॉरल रहा है। इंडिया ने हमेशा सही के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस मोरालिटी को डस्टबिन में डंप कर दिया है। अब देखो कैसी हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं। मोदी साइलेंस ऑन ईरान लॉस्ट इंडियाज वॉइस इन द मिडिल ईस्ट। अमेरिका में एक एंकर कह रही है कि इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी सरकार चाहती तो बड़ी ही आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी कि इंटरनेशनल लॉज और नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। दोनों तरफ हो रहे हमलों को कंडेम किया जा सकता